अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पॉलीमर्स की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं हम ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि पॉलीमर्स को हम स्ट्रक्चर की बेस पे डिवाइड करें तो इसकी कितनी टाइप्स बनती है। फर्स्ट टाइप है इसकी लीनियर पॉलीमर। ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, इसमें मोनोमर्स ना आपस में कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होके ना आइडेंटिकल मोनोमर्स इसमें कनेक्ट होके एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। ठीक है। और वो जो मोनोमर्स आपस में ज्वाइन करते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये लिखा हुआ कि दीज पॉलीमर्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन which identical links connected to each other. The monomers in these are linked together to form a long chain. ठीक है। आगे लिखा हुआ these polymers हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई डेंसिटी। अब देखिए, जब मोनोमर्स एक था तो उसके डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट ही कम होंगे। जब वो आपस में ज्वाइन होकर एक स्ट्रेट चेन बना देंगे तो हमारे पास एक लॉन्ग चेन बना देंगे तो हमारे पास उसकी मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली और उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। उसकी कॉमन एग्जांपल है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है। उसके बाद सेकंड है इसकी ब्रांच इन पॉलीमर्स। As the title describes, the structures of these polymer is like। नेक्स्ट हमारे पास था ब्रांच चेन क्योंकि इसमें ये होता है कि मोनोमर जब आपस में मिलते हैं ना, वो एक जब आपस में मिलते हैं तो उसमें से ब्रांचेस निकल जाती हैं। बस ये डिफरेंस है कि उसमें जब मोनोमर्स आपस में मिलेंगे उनमें से ब्रांचेस बनेगी तो हमारे पास जो दिस टाइप ऑफ पॉलीमर इज कॉल्ड ब्रांच पॉलीमर। ठीक है। इसमें ये होता है कि मोनोमर्स आपस में जब मिल के लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना देंगे, उसके साथ सम ब्रांचेस कंटेन ऑफ डिफरेंट लेंथ। ठीक है। मीन्स कि उसकी सम ब्रांच जब निकलेंगी तो हम उसको ब्रांच इन पॉलीमर्स कहेंगे। पॉलीमर्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ठीक है। और ये क्लोजली पैक नहीं होते। दे हैव लो डेंसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये ऐसे है कि जब वो आपस में क्लोजली पैक्ड ही नहीं होंगे तो उनके मेल्टिंग पॉइंट और जो होगी डेंसिटी लो हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसके लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होते हैं, क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, उसकी ब्रांचेज होती हैं। इसकी लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन यूज इन प्लास्टिक बैग एंड जनरल पर्पज कंटेनर्स इज अ कॉमन एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क। इसमें ये होता है कि मोनोमर्स आपस में ना 3 डायमेंशनल नेटवर्क के जरिए आपस में जब कनेक्टेड होते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है या नेटवर्क। ठीक है। इसमें ये पॉलीमर जो होते हैं ये ब्रिटल और हार्ड होते हैं और बैक लाइट में हम यूज़ करते हैं यूज़ इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ठीक है। उसके बाद इसको आप देख लें, डायग्राम में देखें, लीनियर को देख लें, ब्रांच पॉलीमर्स को देख लें, उसकी ब्रांचें जा रही हैं। क्रॉस लिंक देख लें, आपस में लिंक कर रहे हैं। और नेटवर्क और क्रॉस लिंक एक ही चीज़ है। ठीक है। वो आपस में मिलकर एक नेटवर्क बना रही हैं। आगे हमारे पास है इसकी थर्ड टाइप्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा था इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसकी बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। द फोर्स होल्ड एटम्स टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल in polymers strong covalent bond join atoms to each other और अदर इन इंडिविजुअल पॉलीमर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो इसकी फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इसकी टाइप है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स जैसे इलास्टिक इलास्टिसिटी होती है, मीन्स कि उसको हम स्ट्रेच कंप्रेस कर, जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी। ये एक नेम से भी ज़ाहिर है कि ये कैसे होते हैं। ठीक है। व्हेन वी से इलास्टिक वी बेसिकली मीन्स दैट पॉलीमर कैन बी इजीली स्ट्रेच बाय अप्लाइंग अ लिटल फोर्स। मीन्स कि हाँ, वो इस तरह के होते हैं, वो स्ट्रेचेबल होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। जब हम उसको फोर्स थोड़ी सी अप्लाई करें तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं इजीली, फिर जब हम छोड़ें तो वो अपनी असली पोजीशन में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स है अगेन रबर बैंड और हेयर बैंड अप्लाइंग अ लिटिल स्ट्रेस इलोंगेट द बैंड।
आगे वो लिख रहा है कि इसमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये डेफिनेटली बात है। जब हम उसको थोड़ी-सी फोर्स दें, जब वो स्ट्रेच कर जाएँगे, उसके दरमियान फोर्स जो होंगी वीक होंगी तो स्ट्रेच होंगे, वो अगर उसके स्ट्रांग फोर्स होंगी तो वो स्ट्रेच नहीं होंगे, अलोइंग द पॉलीमर टू बी स्ट्रेचेड, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि बट एज़ यू नोटिस रिमूविंग स्ट्रेच आल्सो रिजल्ट इन रबर बैंड एंड टेकिंग अप ओरिजिनल। ये मैंने आपको पहले भी बात बता दी कि जब उसमें हम स्ट्रेच करेंगे फोर्स अप्लाई करके वो कंप्रेस होगा, अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा। वो लिख रहा है आवर कार टायर्स आर मेड ऑफ वल्कनाइज्ड रबर, दिस इज वी दिस इज व्हेन वी इंट्रोड्यूस सल्फर टू क्रॉस बैंड द पॉलीमर चेन। आगे हमारे पास है थर्मोप्लास्टिक। ये बेसिकली ये होते हैं कि एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं जिसके दरमियान ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या वंडर वार फोर्सेज कह लें, पॉलीमर मोनोमर्स को ज्वाइन किए होती हैं टुगेदर। उन मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक में ये होता है कि एक लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं, इसके मोनोमर्स इंटरमॉलिक्यूलर या वंडर वार फोर्सेज के आपस में एक दूसरे से होल्ड किए होते हैं, ठीक है। दिस पॉलीमर व्हेन हीटेड एज सॉफ्ट, जब हम इसको हीट करते हैं जो सॉफ्ट हो जाते हैं, जब हम इसको कूल करते हैं जो हार्ड हो जाते हैं। दे डू नॉट कंटेन एनी क्रॉस बैंड एंड कैन इजीली बी शेप्ड बाय हीटिंग एंड यूजिंग। इसमें ये होता है कि हम इसको हीट करेंगे तो जिस तरह की हम शेप लेना चाहे और बना सकते हैं, और कूल करेंगे तो वो उसका हार्ड मैश हो जाएगा। एग्जांपल है पीवीसी या पॉलीस्टायरीन, इसकी एग्जांपल है। आगे हमारे पास इसकी टाइप्स है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग में बेसिकली ये होता है कि एक इसमें सेमी फ्लूइड यूज़ किया जाता है, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी लो होता है। जब हम इसको हीट करते हैं जो क्रॉस लिंकिंग हो इसके दरमियान स्टार्ट हो जाती है पॉलीमर्स के दरमियान, ठीक है, और ये एक हार्ड और इनफ्यूजिबल फ्यूजिबल बन जाते हैं, ठीक है। और ये थ्री डिमेंशनल नेट का वर्क के ज़रिए आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, और ऐसे समझिए ये हमें जब हम हीट करते हैं दे फॉर्म अ थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है। और ये दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, कि कौन से टाइप्स ऑफ पॉलीमर है जो रिवर्सिबल इन नेचर होती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि थर्मोसेटिंग जो होती है वो इरिवर्सिबल इन नेचर होती है। इसकी एग्जांपल्स है बैक लाइट विच आर यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर। Fibers a classification of polymer. These are the class of polymer which are thread-like in nature. They can easily move. ठीक है, ये थ्रेड धागा कह लें, ये फाइबर्स धागा टाइप ऐसे समझिए, कोई पॉलीमर्स की टाइप है, थ्रेड लाइक इन नेचर होती हैं। दे हैव अ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन चेन्स गिविंग देम लेस इलास्टिक एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और ये लेस इलास्टिसिटी, जब स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उसके दरमियान जो इलास्टिसिटी कम ही होगी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है, फिर लास्ट टाइम मैम ने ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, 2 मार्क्स का था, तो सिर्फ यही लिखना था द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू ब्रेक अंडर टेंशन, ठीक है। ये माइंड में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में बी हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द फाइबर्स हैव शार्प एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली जब उनके दरमियान इलास्टिसिटी नहीं होगी, स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट जो होंगे वो हाई ही होंगे। कॉमन एग्जांपल इज दैट ऑफ नायलॉन 66 विच इज यूज इन कारपेट्स एंड। नेक्स्ट है हमारे पास बायोपॉलीमर्स। क्या होता है बायोपॉलीमर्स? आर पॉलीमर्स दैट ऑब्टेन फ्रॉम, अच्छा, ये इसका नेम भी बता रहा है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, ठीक है। और ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए। दे आर बायोडिग्रेडेबल एंड हैव अ वेरी वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर।
आगे है वेरियस बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन आर द पार्ट ऑफ कैटेगरी। मीन्स कि वो ये कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो बायोपॉलीमर्स की ये कैटेगरीज में आते हैं और हम इसको इजीली बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको बायोडिग्रेड कर सकते हैं इजीली। तो यहीं पे हमारा जो सेकंड पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर्स का एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं थर्ड लेक्चर में। जज़ाकल्लाह।